तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ और एक्सरसाइज देखेंगे यहाँ पर 4.2। अब 4.2 में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं उदाहरण को। अब उदाहरण किस लिए देख रहे हैं? उदाहरण हम इसलिए देख रहे हैं ताकि जो एक्सरसाइज है हमारा, एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न है वो प्रश्न किस तरह से बनेंगे उसके बारे में एक आइडिया हमारे पास हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के प्रश्न हमको पूछे जाएंगे एक्सरसाइज में और उसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जो पहला प्रश्न तुमको एक्सरसाइज में पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना, कैसे हल कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का प्रश्न होगा तुमको जो शब्द समस्या से रिलेटेड होगा, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण भी हमने शब्द समस्या के बारे में बात किया है। ठीक है, तो अगर तुमको यहाँ पर बातें समझ में आती है तो समस्या नहीं होने वाली एक्सरसाइज में। चल प्रश्न क्या हमारे पास? प्रश्न है, पहला प्रश्न देखेंगे उदाहरण नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का। तो वो कह रहा है 6x² - x और -2 का हमको मूल निकालना, या बोल दो तुम शून्यक निकालना, जो भी बोल सकते हो निकालना, या हल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमको सबसे पहले आना चाहिए गुणनखंड, जो कि हम लोग 9th कक्षा में अच्छी तरह से सीख के आए हैं। और थोड़ा सा भी दिक्कत है तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा समझ। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारा जो द्विघात बहुपद होता है ना, उसका सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0। अगर हमको गुणनखंड निकालना है तो इस a को c से गुना करना पड़ेगा। देन b वाले टर्म को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करके हमको कितना आ जाए? ac आ जाए। गुना करके कितना आ जाए? ac आ जाए। ठीक है, आ जाओ। इसको करेंगे कैसे? अब इससे यहाँ से इतना नहीं है कि बात समझ में आ जाएगा, अगर आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो समझो। यहाँ पर हम गुना करेंगे 6 को -2 से। देखो गुना करो 6 को -2 से, तो ये आ रहा है -12। अब करना क्या है हमको? अब यहाँ से क्या करना है? -12 तो आ गया। पहला स्टेप तो बिल्कुल आसान है कि 6 को हमने -2 से गुना कर दिया। दूसरा स्टेप भी बिल्कुल आसान है। तुमको क्या करना है ना, 12 के जितने भी फैक्टर हो सकते 2-2 करके उसको लिखना है। मतलब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 2 × 3 × 4, 3 दूना 6, ऐसे नहीं, 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 × 12। इसको हमको ऐसे नहीं लिखना है, 2-2 करके फैक्टर कितने फैक्टर हो सकते वो लिखना है। कैसे? देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 12 × 1, ठीक है, फिर 4 × 3, ठीक है, और फिर यहाँ 4 × 3 दूसरे नंबर पे क्योंकि कोई नहीं आ जाएगा। 2 × 6 लिख सकते हैं, फिर 4 × 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और ज़्यादा फैक्टर यहाँ पर नहीं होने वाले हैं अगर हम 2-2 करके ले तो। अब समझो यहाँ बीच वाले टर्म को देखो, x को, x का गुणांक कितना है? बोले वो कुछ नहीं है। अरे ऐसा x जो है ना -x ऐसा लिखा हुआ है। अब -x ऐसा लिखने का मतलब -1x होता है, मतलब x का गुणांक, x को -1 से x को गुना किया गया है, तो x का गुणांक कितना हो गया? -1 हो गया। तो यहाँ पर हमको चाहिए, अभी माइनस का बात हटा देते हैं, हमको चाहिए अभी 1। तो एक बात बताओ, इसमें जो हमने गुना किया है, फैक्टर लिखा है, उसको 12-1 किसके बीच में अंतर 1 है? 12-1 अंतर 11, 2-6 अंतर 4, 4-3 अंतर 1, पकड़ा गया बाबू ये वाला। 4-3 पर हमको विचार करना है। अब एक बात बता दो, हमको माइनस में 1 चाहिए, तो किस दोनों में से किस में माइनस लगा के जोड़े दोनों को कि -1 आ जाए? बोलोगे -4, -4 + 3 अगर करते हैं तो ये आता है -1। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, तुमको लिखना है -4x और प्लस में 3x। इस तरह से हम लिखेंगे और सेम इसी को उठा करके हमको यहाँ x के जगह पर रख देना है। तो कैसे करेंगे? 6x² - 4x + 3x - 2 बराबर में 0। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसको उठा करके -x के बदले में रख दिया। और 4x में से देखो ना, यहाँ पर -4x में से 3x हटा देंगे तो -x ही तो बचेगा, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब क्या करना है? अब तुमको इसको फैक्टर कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है। कैसे? 2 × 3 × x - 2 × 2 × x + 3 × x अब -2। तो ये जो है ना पहला 2 टर्म है, देन ये वाला हमारा दूसरा 2 टर्म है। ठीक है, अब समझो यहाँ से, अब बात को समझो। तो यहाँ पर बताओ इस दोनों पद में कौन क्या क्या कॉमन आ रहा है? कौन मतलब इधर भी हो और इधर भी हो। 2 देखो, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ है। तो एक तो 2 निकल गया और दूसरा x निकल गया यहाँ से। हमारे पास क्या निकल गया? 2 और x निकल गया यहाँ से। देन
बचा क्या, 2 तो बाहर चला गया, x बाहर चला गया, यहाँ पर 3 बचा और x बचा, तो ये हो गया हमारे पास 3x। और माइनस का यहाँ पर देखो 2 बाहर गया, x बाहर गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 2। क्या बच गया हमारे पास, 2। प्लस है तो प्लस यहाँ से ले लेंगे। अब देखो यहाँ से इस दोनों पद में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर दोनों सेम सेम आ रहा था ना, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है। जब कुछ सेम कॉमन नहीं आए, कुछ सेम नहीं आए, तो यहाँ पर एक कॉमन लेते हैं, तो ये होगा 3x - 2। ठीक है जी, आ जाओ यहाँ से देखो 3x - 2, 3x - 2 दोनों के बदले में 1 लिख दो, या बोलते हैं हम कॉमन भी ले रहे हैं, या भी समझो दोनों के बदले में 1 रखो। बच क्या गया, अब लिखो 2x + 1, 2x + में 1। अब इसके बराबर में 0 है, तो सबके बराबर में हमको 0 रखते जाना है। ठीक है जी, 0 रख दिया हमने। अब तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। बारी बारी से करना क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको हल करना है। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा होगा 2x + 1 = 0। इसके बराबर हमने 0 रखा, इसके बराबर हमने 0 रखा, तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, 2 को अगर दूसरी तरफ करेंगे तो 3x बराबर क्या होगा, 0 + 2। इधर माइनस है, साइड चेंज करने के बाद प्लस हो जाएगा, मतलब 3x बराबर क्या निकल के आएगा, 2। और देखो 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, और 3 को उठाकर अगर इधर ले जाएंगे ना, 2 के भाग में चला जाएगा, तो 2/3 मतलब 2/3। तो ये x का मान तुमको कितना निकला, 1, 2/3। और इसी तरह से इधर निकालेंगे, 2x बराबर लिखेंगे, इस 1 को इधर लेके आएंगे, 0 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 - 1। अब इस 2 को अगर उठा के इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, अभी नहीं ले जाते हैं, ये -1 बचेगा। सेम बात होगा -1/2। तो ये तुमको x का मान यहाँ से निकल के आ गया। तो द्विघात समीकरणों को इस प्रकार हम हल करते हैं। अगर तुमको गुणनखंड आता है कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल आसानी से कर लोगे। नहीं आता है तो भी तुमको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम फैक्टर कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न को देखें, आ जाओ। अच्छा, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, 3x² - 2√6x और प्लस में 2 है। सबसे पहला काम क्या बताया तुमने, सबसे पहला काम बताया बाबू, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब बीच वाले टर्म में है -2√6, क्या है, -2√6। तो अगर इसको हमको फैक्टर करना है, इसका अगर गुणनखंड लिखेंगे तो √6 × √6 ऐसे लिख सकते हैं, √6 × √6। एक तो हो जाएगा ये 6, लेकिन हमको चाहिए क्या चीज़, हमको चाहिए प्लस में 6 और माइनस में चाहिए 2√6। तो दोनों में माइनस लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो √6 प्लस में √6, चूंकि दोनों माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, √6 में दोनों माइनस में जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, -√6x लिखना है, फिर -√6x लिखना है। इस प्रकार से क्या लिखेंगे इसको, 3x² -√6x -√6x और प्लस में 2 = 0। आ जाओ जी। देखो एक बात यहाँ पर समझो, इस दोनों को एक साथ रखना है और इस दोनों को तुमको एक साथ रखना है। और एक बात तुमको यहाँ से समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, 2 बात समझे, एक बात नहीं 2 बात समझना पड़ेगा। √6 जो लिखा होता है ना, वो √2 × √3 का है। इसका अगर √6 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा, √2 × √3 कर ही लेते हैं, करेंगे क्या। देखो √3 को लिख सकते हैं √3 × √3, x² को लिख सकते हैं x × x, √6 को लिख सकते हैं √2 × √3 और x को लिख सकते हैं x। एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है जी, आ जाओ, ये तो समझ में आ गया था, इसको हम खत्म करें। माइनस में हो गया, √6 को √2 × √3, x को तो x लिख ही सकते हैं, प्लस √2 को लिख सकते हैं √2 × √2। देखो ना, √2 × √2 बराबर तो क्या होगा, तुमको 2 ही होगा ना, तो 2 को हमने √2 × √2 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर देखो कि यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, मतलब √3x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। √3 बाहर चला गया, अब बच गया हमको √3, तो √3 हमने यहाँ पर लिखा, बच गया x तो हम लिखेंगे x।
ठीक है, ये और ये बाहर चला गया, बच गया √3x, तो √3x बच गया, माइनस यहाँ लगाएंगे। अब क्या यहाँ से √3x तो बाहर चला गया, √3x तो बाहर चला गया ना, बचा क्या माइनस का √2, तो माइनस का √2, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, इसको हम ले लेते हैं बाहर, बच क्या गया √3x और माइनस का √2। ठीक है, अब इस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अपन कॉमन ले सकते हैं, दोनों बराबर हैं, या दोनों के बदले में एक लिख दो, ऐसा भी बोल सकते हो तुम, √3x माइनस √2, और ये बच जाएगा तुमको, ये देखो यहाँ से √3x माइनस में 2, इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0। आ गया जी। चलो नेक्स्ट क्या करना है, बारी बारी से वही करना है, √3x माइनस √2 बराबर 0 लगा देंगे, फिर यहाँ से √3x माइनस यहाँ पर √2 होगा ना, √2 बराबर में 0 लगाएंगे, दोनों का मान एक ही निकलेगा तुमको, दोनों सेम है। तो √3x बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस में √2, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस में प्लस में हो जाएगा इधर जाके, मतलब √3x बराबर आ रहा है हमारे पास √2, ये आ रहा है। देन x बराबर अगर देखें तो ये आएगा √2 और बट्टे पे √3, ये आ गया तुम्हारा x का वैल्यू। चाहो तो तुम यहाँ पर परिमेयकरण भी कर सकते हो हर का, ठीक है। चल यहाँ भी सेम है, √3x माइनस √2 बराबर 0, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, √3x बराबर हो जाएगा √2, x बराबर देखेंगे √2 बट्टे √3। चलो एक काम और कर ही देते हैं, इसको परिमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर √3 नीचे, ठीक है, √3 से गुना कर दिए तो ये हो गया √6 और बट्टे में √3 कितना हो जाएगा 6, तो परिमेयकरण करेंगे तो √6 बट्टे 3 हमको निकल के आएगा, दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ लास्ट प्रश्न है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, उदाहरण का ये है, देखो क्या है प्रश्न। प्रश्न क्या है, मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। 300 वर्ग किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर कहने का मतलब क्या है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अब ये जो है ना आयत के रूप में होगा, जो प्रार्थना कक्ष होगा ना वो किस रूप में होगा, आयत के रूप में होगा, और इसका जो एरिया है ना वो 300 वर्ग मीटर है। कितना है, 300 वर्ग मीटर है, समझो बात। प्रार्थना कक्ष का जो क्षेत्रफल है वो 300 वर्ग मीटर है। अब जब आयत के रूप में मतलब इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी और कुछ ना कुछ लंबाई होगी। इसका हमने मान लिया भाई कि आयत का जो प्रार्थना कक्ष है ना, प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x है, कितनी है, x है। देखो यहां से माना कि प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई बराबर x। अब देखो लंबाई कितनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई बराबर, लंबाई क्या है, 2 गुने से 1 अधिक है, ये लंबाई हो गया। यहाँ पर चौड़ाई हमने माना x, लंबाई हो गया 2 गुने से 1 अधिक। और देखो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुने का चौड़ाई। समझो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हमारे पास, वो दिया है 300 वर्ग, ठीक है। देन लंबाई का मान 2x + 1 और चौड़ाई का मान x, चौड़ाई x, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करो इसको, 2x को x से गुना किए, 2x² + x और बराबर में 300 हो जाएगा। ये हो गया 2x² + x और माइनस का 300 बराबर में 0, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब समझो फिर से हमको करना है फैक्टर ही, क्या करना है, फैक्टर ही करना है। तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, 300 को 2 से गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे ना, तो 300 गुने -2 माइनस का 600, माइनस का 600। अब हमको 2 ऐसी संख्या चाहिए कि गुना करके हमको माइनस का 600 दे जाए। अभी हम इसको 600 को फैक्टर के रूप में लिखेंगे। अगर मान लो हम यहाँ पर डायरेक्ट बता दे रहे तुमको, तुम करके देख सकते हो, 24 गुने 25 लिखे, 24 गुने 25 लिखे तो क्या हो जाएगा, 24 गुने 25 लिखेंगे तो ये होगा 600, कितना होगा 600। साथ ही साथ अगर मान लो -24 में माइनस लगा दे और 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, तो इसको ये ऐसे ही लिख देना है, 24x प्लस में
25x। किसके जगह पर लिखेंगे? x के जगह पर। आ जाओ, 2x² माइनस 24x प्लस 25x माइनस का 300 बराबर में 0। कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2x आ जाएगा, x माइनस 12 प्लस 25 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, 25 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 में 25 से भाग करोगे कितना होगा? 25 एकम 25 और 25 वही होगा, x माइनस 12 ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बराबर 0। ठीक है जी, यहाँ पर देखो गौर से, ये हो रहा है हमारे पास x माइनस 12, इस दोनों बदले में 1 लिखो या कॉमन ले सकते हो, 2x प्लस 25 बराबर में 0। 2x प्लस 25, समझो बात को, बराबर में 0 है तो दोनों के बारी बारी में बराबर 0 होगा। x माइनस 12 बराबर 0, इट मीन्स कि x बराबर 12, और इस तरह से 2x प्लस 25 बराबर 0, तो 2x बराबर लिखेंगे तो 25 को इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा माइनस 25, और x बराबर लिखेंगे माइनस 25 बट्टे में 2। तो ये हो गया। चूंकि लंबाई जो है ना, लंबाई जो है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लंबाई किसको मानेंगे? 12।